ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम क्रैक करना होगा अब आसान, थ्योरी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक के हेल्प से। चलिए बात करते हैं इस बुक में क्या कुछ खास बात है जो कि आपके ड्रग इंस्पेक्टर बनने के सपने को पूरा करेगी। तो आप देख पाएंगे फुल्ली कलर्ड बुक रहने वाली है और यहाँ पर आपको पुट्ठे वाली बाइंडिंग मिलेगी, क्योंकि ये जो बुक है पूरी 1220 पेजेस की रहने वाली है। तो इसे हैंडल करने के लिए मजबूत बाइंडिंग तो बनती है ताकि ये आपके लॉन्ग टर्म समय तक आपका साथ दे सके। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी सबसे पहले। फिर यदि हम कंटेंट की बात करते हैं, यहाँ पर आप कंटेंट पेज में देखिए ड्रग इंस्पेक्टर एट अ ग्लांस, जहां पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, किस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन करनी है, इनका पैटर्न क्या कुछ होता है, सिलेबस क्या कुछ रहते हैं, 50 ईयर पूरे जो अभी तक जितने ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट, इनकी एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें जो बेसिक हैं उनके बारे में आप यहाँ पर समझ पाएंगे। फिर यदि हम कंटेंट में देख पा रहे हैं, ये दिया है सुटिक्स, जैसे कि इट मींस आप समझ पा रहे होंगे फार्मा पार्ट। तो फार्मा पार्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिवीजन देखने को मिलेगा, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स के जितने सब सब्जेक्ट हैं, फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स के अंदर। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फिर इनके इसी प्रकार से सब सब्जेक्ट आप देख पाएंगे जो कि रहने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आप देख पाएंगे। अदर सब्जेक्ट में जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट आप देख पाएंगे। और सबसे खास बात इस बुक का ये है कि आपको नॉन फार्मा पार्ट में जो डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में जरूर से देखने को मिलेंगे नॉन फार्मा पार्ट, इट मीन्स जैसे कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, जैसे कि आप बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक, ये सारी चीजें उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम फार्मा वाले यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि हमने फार्मा की तो अच्छे से प्रिपरेशन की है अपने बैचलर्स के टाइम में, बट हमें डिफिकल्टी हो जाती है नॉन फार्मा पार्ट में। तो इस बुक के हेल्प से आप अपने नॉन फार्मा पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। वो कैसे, चलिए जानते हैं इस बुक के हेल्प से। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इसका सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा ड्रग इंस्पेक्टर एट अ ग्लांस, जहां पर हमें जानने को मिला कि क्या होता है ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, इनके लिए क्या कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, इनके बारे में आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइप ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, फिर आगे चलेंगे तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, क्या कुछ रिक्वायर होती हैं उनके बारे में डिटेल दिया गया है कि रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू किस तरीके से की जाती है। फिर आगे चलेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मेडिकल डिवाइस, अलग अलग एरिया में ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आती रहती है, तो उनके रिगार्डिंग आपको दिया गया है कि मेडिकल डिवाइसेस हो गया, इन सारी चीजों में किस प्रकार की पोस्ट रहती है, क्या कुछ सिलेबस है। फिर यहाँ पर आप स्टैंडर्ड सिलेबस देख पाएंगे। किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस और पैटर्न जानना, ताकि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी प्रिपरेशन सही से कर पाएं और आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस को, यहाँ पे एक आइडियल सिलेबस दिया गया है जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देखकर ये सिलेबस प्रिपेयर किया गया है। अब आगे चलेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ आपको आंसर करनी चाहिए, इसका सटीक आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप क्लियर हो जाएंगे कि इंटरव्यू भी आपकी आसानी से यहाँ पर हो जाएगी यदि आप इस बुक का हेल्प लेते हैं। फिर साथ ही इंटरव्यूज, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देख पाएंगे जीडीसी की ओर से बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने सपने को पूरा किया है, ड्रग इंस्पेक्टर बनकर दिखाए, तो इनका इंटरव्यू वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्कैनर दी गई है, इसे स्कैन करके आप यहाँ पर सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि इंटरव्यू किस प्रकार से होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कहाँ पर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पोर्शन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो जब आप यहाँ पर इस टेबल को देख पाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट एनालिसिस का मैप समझ आ जाएगा और उसी मेथड से आप अपनी प्रिपरेशन फिर कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं फार्मा पार्ट को थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं, ताकि आपके माइंड में एक इमेज हो जाए कि बिल्कुल ये आपके फार्मा पार्ट को फिर से रिकॉल करने में बहुत हेल्प देगी।
तो जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, फिर आपको टॉपिक वाइज भी डिवीजन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल फार्मेसी, अब इसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक है, इनको दिया गया है, ये आप देख पाएंगे। अब जितने लॉ हैं, और इस बुक का सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा कि सारी चीजें यहाँ पर फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम, इनके यूज से समराइज कर दिया गया है चीजों को। और बहुत बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पर टैगिंग दी गई है, देख पाएंगे यहाँ पर माइक्रोमेरेटिक्स लिखा है, यहाँ पर गुजरात DI 2021। इट मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ पर से क्वेश्चन आए हुए हैं गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 के एग्जामिनेशन में। तो ये जो बुक है प्रीवियस ईयर पूरे 50 क्वेश्चन को लेकर एनालाइज करके प्रिपेयर किया गया है, ताकि हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर से जान सके, सीख सके। यहाँ पे आप देखेंगे पार्टिकल साइज को समझने के लिए इमेज, डायग्राम और टेबल के थ्रू इनको आसान बनाया गया है। इसी प्रकार से HLB वैल्यू, ये आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आपके पूरे फार्मास्यूटिक्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिजिकल फार्मेसी के जैसे कि बात करें, हर टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। डिस्पेंसिंग में हम आएंगे तो जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन की बात कर लीजिए, यहाँ पर लैटिन टर्म से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यही आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे आप टैगिंग यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आप देख सकते हैं, इनको भी इसी प्रकार से समराइज्ड वे में और बहुत ही प्रिसाइजली ये प्रिपेयर किया गया है, ताकि आपको सटीक जानकारी मिले, हर चीज़ों को डिटेल से बताया गया है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चंस आपको डिटेल रूप में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी कह लीजिए, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की सारी मशीन्स, इनकी मैकेनिज्म, वर्किंग आपको यहाँ पर इमेज के हेल्प से देखने को मिलेगी, तो इनकी वर्किंग आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो इसी प्रकार से आपके जितने डोजेस फॉर्म हैं वो आप देख पाएंगे। फिर टैबलेट, कैप्सूल के सारे पॉइंट को यहाँ पर रखा गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ट्रिक्स और निमोनिक्स के हेल्प से सारी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पर समझ पाएंगे। चाहे आप कह लीजिए यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स की बात कर लेंगे, इनकी यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इन्हीं का आपको ट्रिक मिल जाए यहाँ पर, ठीक है, तो आप कितने आसानी से इनको हर समय याद रख पाएंगे, चाहे वो इजी से आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है, इजी से आप रिकॉल कर लेंगे। आगे बढ़ते जाते हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बायोफार्मास्यूटिक्स की आप देख सकते हैं, हर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी हो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर बायोफार्मास्यूटिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट जैसे कि कंपार्टमेंट मॉडलिंग है, इनके बारे में आप लोग यहाँ पर से समझ पाएंगे। फिर आता है हमारा मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे इस बुक का सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला एरिया हम बात करेंगे, तो हमारी टीम ने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे सबसे ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि सबसे डीपली क्वेश्चंस कह लीजिए या फिर सबसे सटीक क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इन पर विशेष रूप से स्टैंडर्ड तरीके से इनको प्रिपेयर किया गया है। पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, हर एक सेक्शन, हर एक आर्टिकल, हर एक आप लोग को यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जान पाएंगे, कोई भी चीज़ें मिस नहीं होगी। अब सेक्शन की मैंने जैसे बात की, तो देखिए सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका भी आइडिया आप लगा सकते हो, और एक साथ समराइज वे में सारे सेक्शंस को रिकॉल भी कर पाएंगे। अब शेड्यूल की बात करेंगे, तो शेड्यूल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इनको याद करने का आपको ट्रिक भी मिल जा रहा है। यहाँ पर आगे चलेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे लाइसेंस, बिल्कुल किस चीज़ों के लिए क्या कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होती है, इनके बारे में आप देखने को मिलेगा, और हर एक रूल और एक्ट के बारे में आप यहाँ पर से डिटेल स्टडी कर सकती हैं, चाहे वो नारकोटिक के बारे में हो, चाहे मैजिक रिमेडी एक्ट हो या प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें मीन्स कह लीजिए आपको डिटेल रूप से देखने को मिलेगी। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत वर्क आपको देखने को मिल रही है। फिर आएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर ब्लड, हार्ट, CNS सब पर वर्क किया गया है। टेबल और फ्लो चार्ट से अच्छे से इनको डिफाइन किया गया है, और ज़्यादातर आपको इमेजेस देखने को मिलेगी। जैसे आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पूरे हार्ट की इमेज देख लेंगे तो इनकी फिजियोलॉजी आपको इजी से समझ आ पाएगी। फिर आगे चलेंगे फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी भी एक मेजर पार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हो गए, या फिर आप कह लीजिए एंजाइम इनहिबिटर, इंड्यूसर, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या कुछ, तो इनके लिए ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिक्स निमोनिक से आप लोग इनको समझ पाएंगे। फार्माकोडायनेमिक में सभी रिसेप्टर्स के बारे में अच्छे से जान पाएंगे।
और यहाँ पर इनकी फिर टैगिंग दी गई है। देखिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से जितने क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर पूछे गए हैं उनकी टैगिंग आप देख पाएंगे। फिर देखिए टेराटोजेनिसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देख सकते हैं। एक ही टेबल में सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पर आगे चलेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। क्लासिफिकेशन हो या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अब आपके लिए वो आसान हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको डायग्रामेटिकली समझाया जा रहा है। और जब आप इन चीज़ों को डायग्रामेटिकली देखते हैं तो आपको ईजी से ये रिकॉल हो पाती हैं, इनको आप ईजी से समझ पाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आप आसानी से लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। जैसे कि एस्प्रिन का ही जो एडवर्स इफेक्ट है उसको आप एस्प्रिन के ट्रिक से याद रख सकती हैं। तो हुआ ये अमेजिंग ट्रिक जिससे कि आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। फिर यदि एंटी रूमेटिक ड्रग की बात करें, यहाँ पर भी आपको ट्रिक देखने को मिलेगी। इट मीन्स फार्माकोलॉजी भी आपके लिए अब हो जाएगी आसान पूरे ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ। चलिए अब हम आगे यदि बात करते हैं फार्माकोलॉजी में, यदि आप लोग बात कर लेंगे जितने भी एंटी माइक्रोबियल्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी इलेबोरेट अच्छे से किया गया है। आएंगे फार्माकोग्नोसी में, तो देखिए टेबुलर फॉर्म में सब चीज़ें एक जगह आपको समराइज्ड वे में मिलेंगी। जैसे कि इनके सोर्स हो गए बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम, केमिकल कॉन्स्टेंट, यूजेस, ये सारी चीज़ें देखिए। इनसे कुर्ची की बात करें या अश्वगंधा, इनसे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी। एलोवेरा से हो गया या फिर रुबाब, ये सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगी। केमिकल टेस्ट को एक साथ दिया गया है ताकि आप इन पर डिफरेंस याद रख सकें कि क्या कुछ रिएजेंट किन में ऐड होता है, कौन सा टेस्ट किन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप कार्डियोग्लाइकोसाइड्स का टेस्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बनाने की कोशिश की गई है। जो चीज़ें हैं उनको देखिए इस प्रकार से आप देख पाएंगे। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो इनको समझने के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, तो इनको किस प्रकार से देखिए फनी यहाँ पर इमेजेस यूज़ किए गए हैं ताकि आपको बोर फील ना हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर से सभी को डिफिकल्टी हो जाती है, थोड़ा बोर फील करते हैं। तो अब ये बोर फील आप नहीं करेंगे, अब आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा और भी ज़्यादा स्टडी मज़ेदार आपकी रहने वाली है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या मेडिसिनल केमिस्ट्री, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं उनको सिंप्लीफाइड बनाए गए हैं और इजी तरीके से इनको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, आगे चलते जाते हैं। यहाँ पर हम फिर चलेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि मेजर पोर्शन हो जाता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारे जो टर्म आते हैं उनके बारे में देखिए अच्छे से दे दिया गया है, एक ही जगह आप समझ सकें। इनकी टैगिंग से आपको आइडिया ही हो गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। फिर टाइट्रेशन, बिल्कुल जैसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आप देख सकते हैं, हर टाइट्रेशन को डिफाइन किया गया है। एनालिटिकल मेथड जो होंगे जैसे कि आपके इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, उनके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से सारी चीज़ें कवर की गई हैं। फिर आएंगे अदर सब्जेक्ट में जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इनको अच्छे से किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरे प्लांट टिश्यू कल्चर, उनके मीडिया के बारे में बताया गया है। जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते जाइए, बायोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ ही चीज़ों को दिखा पा रही हूँ क्योंकि आप देख पाएंगे ये बुक आप काफ़ी मोटी है, 1220 पेजेस हैं, कलरफुल। इनको एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जो इनकी सैम्पल पीडीएफ भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया इनसे हो जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, जो इनके साइकिल्स हैं उनको आप देख पाएंगे, जैसे कि आपके ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को कितना ईजी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर आप देखेंगे इनसे जो टैगिंग दी गई है उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आसान ये होने वाली है आपके लिए। फिर हम आगे चलते हैं प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन और अमीनो एसिड में एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इनको याद करने का ट्रिक आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते जाते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स के टेस्ट आप एक साथ देख पाएंगे और इनमें सबसे अच्छी बात है जो कलर रिएक्शंस हैं उनको कलर के थ्रू इंडिकेट किया गया है ताकि ये चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह पाएँ। फिर हम आगे चलते जाते हैं, यहाँ पर एंजाइम, तो एंजाइम की थ्योरीज दी गई हैं। आगे चलकर माइक्रोबायोलॉजी, जी बिल्कुल, माइक्रोबायोलॉजी से भी आपको मेजरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में, इसलिए यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी पर भी अच्छे से वर्क किया गया है। चीज़ें आपको इम्प्रूव्ड मिलने वाली है, जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस से लेकर सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड्स जो हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। बैक्टीरियल फैमिली और उनसे एसोसिएटेड जो डिसीज़ है, वायरस हैं, इनके बारे में डिटेल दिया गया है। देखिए नॉन थर्मल फिजिकल एंड स्टरलाइजेशन के प्रोसेस जो होते हैं उनको बहुत डिटेल से बताया गया। इम्यूनोलॉजी, इनको अच्छे से बताया गया है।
ठीक है। तो एक आपको ओवरव्यू आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में डिटेल रूप से मिलने वाली है। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं, सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, ट्रायल बैलेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। आते हैं अब इस बुक का जान कह सकते हैं, जो कि रहने वाली है नॉन फार्मा पार्ट। नॉन फार्मा पार्ट में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और हम प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब हमें एग्जाम्पल के साथ सारे चीज़ें देखने को मिले, हम क्वेश्चंस हमें मिले और उनसे सॉल्यूशन भी हमको देखने को मिल सके। तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। पहले देखिए, नॉन फार्मा पार्ट जैसे स्टार्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एनालॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले इंट्रोडक्शन बताया गया कि ये क्या होते हैं, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर की गई है। ठीक है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है उनका एग्जाम्पल दिया गया है, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यू और उनके आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग कह लीजिए या ब्लड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। जनरल इंटेलिजेंस में सारे पॉइंट को कवर अप किया गया है। फिर मैथमेटिक्स में भी इसी प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो गया या कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, उनसे प्रैक्टिस के आप देख सकते हैं। उसके बाद इनकी एमसीक्यू दी गई हैं। फिर यहाँ पर आप आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर आपको और सारी चीज़ें जैसे कि जनरल साइंस, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। ओके, इसके बाद आपकी जनरल हिंदी, ठीक है, जनरल हिंदी के साथ साथ जनरल इंग्लिश आप देख पाते हैं। ओके, जनरल इंग्लिश से पूरे जैसे कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या फिर एरर करेक्शन हो गया, इनके एग्जाम्पल के साथ इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यू, सब कुछ आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से जनरल हिंदी में आप देख पाएंगे। और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जैसे कि आपके प्रेजेंट हेड कौन कौन है इंडिया में। फिर यदि हम बात करते हैं ओलंपिक गेम के बारे में, ठीक है, मेडल वगैरह जो होता है उनके बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अचीवमेंट हो गया, इनके बारे में आप जान पाएंगे। नोबेल प्राइज है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और ये सारी चीज़ आपको एक ही जगह मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप पूरे इंडिया के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। पूरे जितने भी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू के साथ दी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जनरल अवेयरनेस में। फिर आपको करेंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, जैसे एसएससी प्रोटेस्ट हो गया 2025 का। ठीक है, तो जो जो चीज़ें करेंटली चल रही हैं उनके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू और उनके बारे में डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट पैकेज है आपके ड्रग इंस्पेक्टर बनने के सपने को पूरा करने का। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जरूर से आप इसे प्रेफर करिए। यदि आप सच में सपना है ड्रग इंस्पेक्टर बनने का, तो अब होगा ये सपना पूरा थ्योरी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम एट योर फिंगर टिप के हेल्प से, जो कि आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पर प्रोवाइड कर दी गई है। जरूर से इसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे चेक करेंगे और प्रेफर करिए और अपने ड्रग इंस्पेक्टर सपने को पूरा करें। ऑल द बेस्ट।